देखो, आप सब पर किसका अंकुश चलता है? आप एक बात बताओ लीला, मैं पूछता हूं लीला। कहती तो है कि मेरे पति से डरती हूं मैं, लेकिन क्या डर है? पति है, बड़े हैं, इसलिए उनकी वाणी की आज्ञा का पालन करना डर है। ठीक है, डर है महाराज, मानता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन हम पर किसी का, आप सब बोलो जितने बैठे हो, स्त्रियों में दो चार हो सकती है पति परायणा, अलग बात, मैं नहीं नकार नहीं सकता, लेकिन आप में मैं इस व्यक्ति से बहुत डरता हूं, और उस डर के कारण मैं हर शब्द में संस्कार गुण वैभव का ध्यान रखता हूं। वो डर मुझे जीवन में संस्कारी बनने के लिए प्रेरणा देती है, और उस डर से मेरा पूरा जीवन योग्य बना हुआ है। ऐसे एक व्यक्ति खड़े होकर कोई बताएं कि इनके डर से मेरा जीवन परिपूर्ण योग्यता के पथ पर चलती है? कोई एक खड़े हो, एक बताएं। आप किसके वश में हो महाराज? बोल भाई, कहां से आया तू? तू कहां से आया? मैं पूछता हूं कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई अंकुश है क्या जिनके डर से हमको संस्कार से, पवित्रता से, सत्यता से, ईमानदारी से, श्रेष्ठ जीने से मजबूर होना पड़ता हो? ऐसा किसी का तुम्हारे ऊपर अंकुश है? कौन है ये? कौन से माता जी? देखो महाराज, हम 24 घंटा कुल देवी मुझे देख रही है, ये प्रज्ञा के साथ जी नहीं सकती, ये मैं मानता नहीं। इतनी प्रज्ञावान हो जाए तो वो आत्मदर्शी व्यक्ति है, समझाना। झूठ बोल लेते हो कि नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो, दूसरी पंचायत नहीं। कभी झूठ बोलना हो जाता है कि नहीं? क्रोध आता है कि नहीं? लोभ आता है कि नहीं? विकार आता है कि नहीं? अब कौन सी कुल देवी का अंकुश है तुम्हारे ऊपर? अब ये सब मान लिया, फिर काई का? जब अंकुश 24 घंटा मुझे ईश्वर देख रहा है, ये विचार आने के बाद कहां से क्रोध, लोभ, काम, विकार, माया आएगी? तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक उदाहरण है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब उसी श्रेणी में है। किसी अंकुश को आपने अच्छे से अपने ऊपर लगाया नहीं है, आपके कोई अंकुश नहीं है, सब मनमानी मर्जी से जीने वाले हो। बोलूं तो थोड़ा मन में लगता होगा कि भाई इतने महाराज जी स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। दर्पण के सामने खड़े होगे तभी चेहरे में कोयले का दाग दिखेगा। आप पर किसका अंकुश है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप प्रज्ञा के साथ नहीं जीते हो, ये सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बताने के लिए कह रहा हूं कि ये मंत्र जप करते 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 ये मंत्र स्वयं आपके कुसंस्कारों का अंकुश बन जाएगा। ये बताने के लिए ये कह रहा हूं। आज आपके पास कोई अंकुश नहीं है, किससे डरते हो महाराज? किससे डरते हो? कौन सा अंकुश है बताओ आपके पास? जिससे डरते भी हो वो भी नाटक है। यहाँ एक आदमी बैठा है, मेरे को अच्छा परिचित हुआ कुछ समय से, पत्नी से ऐसे डरता है जैसे जग 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 करता है, लेकिन पीछे से नहीं डरता, वो डर भी झूठा है। कहने का मतलब आप किसी से डरते हो, वो डर में भी ईमानदारी नहीं है। आप सोचो, जिससे भी आप डरते हो वो डर में भी ईमानदारी है क्या? वो डर में ईमानदारी हो तो नहीं हो तो भी वही व्यवहार होना चाहिए। अगर डर में ईमानदारी नहीं हो तो व्यवहार बदल जाए। जो पति पत्नी से डरता है वो नहीं हो तो अलग ही जीवन है, छूटा पिंड। क्या है? तो आपको मैं आज बता देना चाहता हूं कि हमारी प्रज्ञा हम पर ईश्वर का निरीक्षण है, ये ध्यान देने नहीं देता। हमारी प्रज्ञा ऐसी है, हम 24 घंटे भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है, ये कॉन्शियस के साथ जी सकते हैं क्या? आप ही बताइए, इतना कॉन्शियस है क्या हम में? हाँ, है क्या बेटा? तो ये मंत्र क्या करता है? हमारे जीवन में जो गलत चीजें जो हमको धर्म के मार्ग में,
संसार के मार्ग में और मोक्ष के मार्ग में, यश कीर्ति के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, धीरे धीरे उसके प्रति अरुचि उत्पन्न करता है। फिर आपको पसंद ही नहीं आएगा, आप विकटता नहीं कर पाओगे, आप निंदा नहीं कर पाओगे, आप चुगली नहीं कर पाओगे। बच्चे आके कुछ भी बोलते हैं तो मैं तो एक ही बोलता हूं, मेरे पास ये सब बातें मत करो रे भाई, वो हमको पसंद नहीं आता। आपको भी ऐसे होगा। कैसे? हम देवता हमारे साथ है, ये हम संभाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अपने घर में वडील के रूप में, बड़ों के रूप में पिता माँ घर में ही रहते हैं। अरे मेरे पिता घर में हैं, उनका डर थोड़ी लगता है, समय पर उनको ही डांट लेते हैं। बुढ़ापे में शांत बैठो, ज्यादा मत बोलो, अब उम्र हो गई आपकी, अब क्या करना मैं खुद समझता हूं, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूं। ये हर आदमी बोलता है अपने माँ बाप के पास। माँ बाप से डर नहीं है, पूर्वज बड़ों से डर नहीं है, देवताओं से भी डर नहीं है। डर कब तक? जब तक घर में वो पूजा कक्ष खुला है, अंदर धूप दीप कर रहे हैं। आप बोलो, आप सबको एक हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आपको अपने देवताओं का डर होता तो टीवी में वो गंदे गाने डाल के आप सुन सकते जो आप लोग सुन रहे हो, गंदे पिक्चर, गंदी। टीवी में आता क्या है? टीवी में आता क्या? वो हीरोइन कपड़ा कितना पहनती है, पल्ला निकालती है। हीरोइना क्या पल्ला लेती है सिर पर और बैठ के आरती करती रहती है। नीचे पाव मीटर का टुकड़ा, ऊपर 100 पाव, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, माफ तो बोलूं तो भी शर्म आए। ऊपर खाली तन भी ढंग से नहीं ढके। अगर मेरी कुलदेवी देख रही है, पूरी दुनिया को देखना तो अलग बात, लेकिन आपके घर को तो देखती होगी आपकी कुलदेवी, वो देखती होगी। हीरोइन नाचना तो दूर, इसमें कितनी औरतें जीन्स पैंट पहनती है, इसमें कितनी औरतें हैं जो चड्डी नाइटी पहनती है। तो मेरी कुलदेवी मेरे घर में बैठी है, वडील देखती होगी, ये होगा तो कोई करेगा ये सब? बोलो आप, करेगा? तो फिर हमें सुधारने वाला एक ही चीज है, जिस मंत्र का आप रटन करोगे, ये मंत्र रटन सिद्धि को ही नहीं लाता, आप में सद्गुण को भी लाता है, आपको साफ कर देता है, आपको सर्वोत्तम कर देता है। जो गलत चीज अच्छी लगे, देखो जिसने पीला चश्मा पहन लिया महाराज, अब पीला चश्मा पहने हुए को कुछ भी देखें सफेद सफेद दिखेगा, सही है? हाँ हाँ, गंदगी अच्छी लग रही है आपको क्योंकि पीला चश्मा पहने हुए हो। भगवती मंत्र साधना के रूप में वो चश्मा खोलने वाली है। सबसे पहले तो चश्मा खोल के साइड में रखेगी माँ कि उठा ये चश्मा, जो हरा है वो हरा दिखे, जो काला है वो काला दिखे, जो लाल है वो लाल दिखे, जो सफेद है वो सफेद दिखे। जिस दिन ये यथावत संसार दिखने लग जाएगी तो संसार असार है ये भी दिखने लगेगा आपको। अपने आप वो तब दिखेगा जब रंगों की सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि अब सब पीला दिख रहा है। हा? हमको जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, गोद में खिलाया, वो माँ बाप हमको अच्छे नहीं लगते। हमने पैदा किया वो बच्चे हमको अच्छे लगते हैं। इससे बड़ी माया क्या होगी भाई? आप जिधर से उधारी लिए, चुकाना उधर चाहिए कि पड़ोसी को चुकाना? हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? उधारी तो माँ बाप की है आपके पास, चुकाते किसके हो आप? आप बोलो, जितने माँ बाप ने आपको चाट चाट के प्यार किया, आपने उनके चरणों को चाटा क्या? आप अपने प्यार बच्चों पर डालते हो, और जिन्होंने प्यार किया उनको ब्याज सहित जो पहुंचाना चाहिए, ब्याज तो छोड़ो, असल तक का पता नहीं है। ये क्यों होता है? अपने बच्चों पर दिल कैसे जाता है? चोट बच्चे को पहुंचता है, दिल में आघात अपने को लगता है। लेकिन बाप को एक्सीडेंट भी हो जाए तो कर्तव्य के रूप में हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। रोना, बच्चा गिरे तो रोना आता है कि बाप गिरे तो रोना आए? हाँ बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। बच्ची गिरे तो रोना आए कि मां गिरे तो रोना आए? हाँ, ये पीला चश्मा है। ये क्या है? पीला चश्मा।
जहां से आया वहां नहीं देते हुए जहां लिया ही नहीं वहां पहुंचाने लगते हैं। ये चश्मे को उतारेगा मंत्र साधना।